औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मौजूद नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपके सामने आपकी खिदमत में पेश होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी को लेकर। माह मुबारक रमज़ान में जिस तरीके से आपके सवालात हम तक पहुँचे, बिहम्दिल्लाह वो सफ़र जारी है। दिए गए नंबर पर अपने सवालात भेज सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, बहुत सारे सवाल हैं जिसमें एक ख़ाहर का सवाल है। ये बादत सलाम, सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मेरी बेटी बहुत अच्छी एडिटिंग करना जानती है और मुझे डर है कि कहीं वो अपने इस हॉबी को गलत रुख पर न ले जाए। मैं क्या करूं, उसको किस तरीके से सजेस्ट करूं कि वो अपने करियर को सही ढंग से ले जाए, क्योंकि मेरे लिए आपकी तरफ आपके प्रोग्राम को देखती हूं तो आप बेहतरीन रहनुमा साबित हो रहे हैं। उसी तरीके से मैं इस प्रोग्राम के तौर पर चाहती हूं कि उन तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो इस वक्त की उम्र के लिहाज से बच्चों को कुछ अलग रुख दे सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। जहाँ तक मीडिया के लाइन में जाने का सवाल है या उससे ताल्लुक़ रखने वाले हुनर को सीखने का सवाल है या शौक़ का सवाल है, बहुत अच्छी चीज़ है। कोई हर्फ नहीं है, कोई मनाही नहीं है, बल्कि मर्जा अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा से सादिक़ हुसैनी शिराज़ी का तो नज़रिया ही यही है कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर हम जितना ज़्यादा काम कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। अलबत्ता ये काम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरवीज के लिए होना चाहिए। तो ज़ाहिर है हर फ़न अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये फ़न अपने आप में अच्छा और बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा और बुरा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की या कोई ख़ाहर मीडिया में जा रही है तो मसलन बेहिजाब ही होगी या हिजाब की रियायत करेगी। नहीं, हमारे पास हज़ारों नमूने हैं कि जो हिजाब में रहकर तबलीग दीन भी कर सकती हैं, सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर चूँकि एडिटिंग और इस तरह की चीज़ों में है तो ज़ाहिर बात है इनको बहुत सामने भी नहीं आना है। इनको जो बैक स्टेज के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं या बैक डोर से जो सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है वो वाले काम है, बहुत अहम काम है। आज के दौर में एडिटिंग करने वाले अफराद जो अहले बैत को जानते हों, समझते हों, पहचानते हों, कम है हमारे पास। ज़रूरत है कि हमें हर तरह के अफराद की ज़रूरत है। लिहाजा मेरी नज़र में ये अपनी बेटी को मना ना करें उस अमल से। उसका अगर शौक़ है तो बिल्कुल करें, लेकिन हाँ, मोहब्बत के ज़रिए से उसको सही रहनुमाई करें, अहले बैत के साथ अहले बैत के इल्म उसको दें। और इसमें भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सख्ती के ज़रिए से अगर आप करेंगे तो इंसान की तबीयत ये है कि अगर आप सख्ती से कोई चीज़ उसको मना करते हैं तो वो हमेशा उसको रिवोल्ट करता है। लिहाजा मोहब्बत से महार करें। मोहब्बत की चाबुक जो होती है वो सख्ती और गुस्से की चाबुक से ज़्यादा बेहतर अमल करती है। यानी आप उसको मोहब्बत के ज़रिए से और उस पर एतमाद के ज़रिए से, यानी जब आप किसी शख्स पर, खुसूसन ख़वातीन लड़कियों पर और बहनों पर, जब कोई शख्स एतमाद करता है, ये कहता है कि मैं तुम पे भरोसा है, तुम पर हर तरह की छूट है, हर काम तुम कर सकते हो और कर सकती हो और तुम्हें हर तरह से मेरा एतबार हासिल है, ये एतबार जो आपका उसे हासिल है ये उसे किसी गलत काम की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देगा। उसको तालीमात इस्लामी दें, उसको हराम और हलाल और इस तरह की तरबियत ज़ाहिर है आप हतमंद दी होगी। उसको खुली फ़िज़ा में जाने की इजाज़त दें, सीखने दें। वो उसके लिए मौक़े फ़राहम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मवाने भी ना बने कि वो अमल में ना जाए। नहीं जाए वह इल्ला रिवोल्ट करेगी। आज की जो परेशानी सबसे बड़ा वो कि बच्चा रिवोल्ट में चला जाता है, नहीं चाहता है, लेकिन माँ बाप ने इतना ज़्यादा अपोज़ करते हैं या ख़ानदान इतना अपोज़ करता है कि वो फितरतन मजबूर होकर मुखालफत करता है और उसके बाद फिर वो नुकसान में ख़ुद भी जाता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा सही तालीमात के साथ, सही रहनुमाई के साथ बहुत से मल्टीमीडिया हाउसेज़ हैं जो इस्लामी हैं, उनसे रब्ता करके उनके ज़रिए से अगर ये काम भी सीखें, अपनी हॉबी भी पूरी करें और इल्म भी हासिल करें। और जाहिर सी बात है जब वो मल्टीमीडिया इस्लामिक हाउसेज़ होंगे तो वो तमाम चीज़ों की रियायत भी करेंगे, तो ये शख्स अहले बैत का खादिम बन जाएगा और उसके नतीजे में शैतानी वसवसों से, शैतानी हीलों से, शैतानी जालों से महफूज रह जाएगा। जज़ाकल्लाह। अगर क्योंकि एक टॉपिक निकला है, खुसूसन मैं चाहता हूँ कि आजकल जिस तरीके से एक एज फैक्टर होता है, जैसे टीनेज कहते हैं, बच्चियों के लिए एक मसला है कि अगर माँ बाप उनको बहुत
अमीक निगाह रखते हैं इस अंदाज में कि उनको ये कहा जाए कि इसको जासूसी करते हैं। एक लफ्ज़ ज़रा अलग सा है, लेकिन मैं इसको अगर इस्तेमाल करूँ तो कितना ज़रूरी है कि एक बच्ची पर, ना सिर्फ बच्ची पर बल्कि टीनेजर, जो टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं, लड़के भी, उनको माँ बाप किस अंदाज में तरबियत के हवाले से उनको अब तमाम उमूर पर निगाह रखें और ये भी लगे कि वो उसे खुली फिज़ा में। और दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता कि किस तरह से ख़ासतौर पर करियर चुनने में आज के इस दौर में मुआविन साबित हो सकते हैं माँ बाप। देखिए, माँ बाप बहुत अहमियत रखते हैं। माँ बाप को जो हुक्म दिया गया, हुस्न बाप को जो हुक्म दिया है कि अपने नफ्स की हिफाजत करो, अपने जो तुम्हारे अंडर कंट्रोल है उनके भी नफूस की तुम जिम्मेदार हो। लिहाजा बाप की जिम्मेदारी, एक शख्स की जिम्मेदारी कि अपनी ज़ौजा की तरबियत, अपने औलाद की तरबियत करे और उनको महफूज रखे तमाम इन चीज़ों से। लिहाजा उसकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, पहला उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इस तरह से सख्ती होनी चाहिए, इस तरह से अमल होना चाहिए कि ये इस इंसान को, सामने वाले को बेहिस ना बना दे। रवायत को हमने देखा कि एक शख्स आया इमाम के पास और इमाम से कहने लगा कि मैंने अपने बच्चे को तादीब में 100 ज़रब लगाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा 100 ज़रब नहीं लगा सकते तुम तादीब करने के लिए, वलो कुरान तुम्हें इजाज़त दे रहा है कि तादीब करो, उनको अदब सिखाओ, लेकिन तुम 100 ज़रब नहीं लगा सकते। 100 यानी 100, मिसाल के तौर पर स्टिक से 100 बार अपने बच्चे को मारना, ऐसे पुराने ज़माने स्केल से मारते थे। इमाम, उसने कहा, फिर इमाम ने कहा 1 2 हद से 3। उसने कहा इससे तो कुछ भी नहीं होता। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुमसे क्या बताऊँ, तुम्हें अगर मौला का, अल्लाह खुदा का हुक्म तुम जानते हो तो फिर तुम्हें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत। यानी इमाम को यहाँ पर, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि इमाम गुस्सा हुए उससे कि तुमको मैं हुक्म खुदा बता रहा हूँ, तुम कह रहे हो उससे कुछ होगा नहीं। अगर होना है तो इसी से होगा, वह इल्ला 100 मारने से भी कुछ नहीं होगा। वो बेहिस हो जाएगा बच्चा, उसमें आ जाएगा 100 मारेगा और इतनी मार खाने के बाद भी मुमकिन है फिर वो रिवोल्ट के ऊपर आ जाए। लिहाजा बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि आप बजाय सख्त जिस्मानी अजियत के उनकी तरबियत रूही और रवानी तरीक़े से करें, उनके मानवी तरीक़े से करें। जासूसी करना एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ला तजस्सुसू, लेकिन उन पर नज़र रखना इस तरह से कि वो ख़ुद को नुकसान ना पहुँचाएँ इस हद तक। यानी उनको अवलन तालीम देना बहुत ज़रूरी है। हुज़न बच्चियों के आज के माहौल में उनको तालीम देना ज़रूरी है कि किसके साथ बैठ सकती हैं, किससे बात कर सकती हैं, किससे बात नहीं कर सकती हैं, कितना एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जो आज माशरा सब बच्चों को सिखा रहा है कि किससे बात करिए, किससे नहीं। इस्लाम जब इसको 1400 साल पहले कह रहा था कि सलाम करने का भी परहेज़ करें, कराहत है जवान एक दूसरे को सलाम करें, तो सबको लग रहा था कि बैकवर्ड है। नहीं, बैकवर्ड नहीं है। बच्चे की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि अभी चूँकि उसको मालूम नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, या समाज में हर आदमी जो सलाम करने आ रहा है ज़रूरी नहीं कि आपकी सलामती के लिए आपको सलाम कर रहा हो। लिहाजा थोड़ी सी दूरी ज़रूरी होती है और उस दूरी में आप उसकी तरबियत इस तरह से, अपने घर में माहौल इतना अच्छा रखें। अव्वलन तो माहौल इतना अच्छा होना चाहिए कि बेटा अपनी हर चीज़ बाप से शेयर करे और बेटी अपनी हर चीज़ माँ से शेयर करे। जब होता क्या है, बच्चे शेयर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर घर पे हमारी बेटी है, वो आती है अपनी वालिदा को सब बताती है, तो अगर उसकी वालिदा ना सुने तो 1 दिन बताएगी, 2 दिन बताएगी, 3 दिन बताएगी, जब देखेगी माँ तवज्जो नहीं करे नहीं बताएगी। लेकिन अगर शौक़ से सुने वाले, उसके अंदर 50% बातें ऐसी होंगी जो आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन उन्हीं 50% बातों को सुनने का फ़ायदा है कि अगली 50% बातें आपको पता चल जाएंगी अपने बच्चे की तरबियत के लिहाज से, किससे बैठ रही है, क्या बात कर रही है, उनमें माहौल कैसा है, टीचर ने क्या कहा, हर चीज़। जब वो शेयरिंग करेगी तो फिर कभी भी, या लड़का शेयर करेगा तो कभी भी आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। ये जो आज तरबियत की परेशानी है वो तो कम्युनिकेशन गैप की है। बाप अपने मसाइल में मशगूल है, माँ अपनी मसाइल में मशगूल हैं और औलाद को कोई मिल ही नहीं रहा जिससे वो बात करे। आज के दौर में तो दोस्त और अहबाब भी उस तरह के नहीं रहे, क्योंकि एक कमरे में 4 दोस्त बैठते हैं तो एक दूसरे से मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ज़्यादा बात करते होंगे बनस्बतन अगर 4 इकट्ठा बैठे हैं। तो आज के दौर में हर इंसान तन्हा है और ऐसे मौके पर शैतान बहुत आसानी से आके वसवसा कर सकता है। लिहाजा कम्युनिकेशन गैप आपके दरमियान ख़त्म नहीं होना चाहिए। वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के ज़रिए से और तरीक़े से, यानी अव्वलन अच्छी बातें बताइए, दोमन अगर उनसे गलती हो जाए तो उनको उस तरह से तादीब ना करिए जिस तरह से दूसरे लोग अपने बच्चों की तादीब करते नहीं। अहले बैत के बताए हुए तरीक़े से ये अमल करें, यकीनन अहले बैत भी करम करेंगे और ये बच्चे भी, चूँकि अपने बच्चे हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनके दिल में विलायत है, अगर उसी तरह से तरबियत हो जैसे अहले बैत चाहते हैं तो यकीनन ये
बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छा माशरा बनाने वाले बच्चे बनेंगे। खूब। आगा, मैंने एक और सवाल किया था, ये जो एक आज के दौर में ख़ास तौर से आगे बढ़ने की और बिल्कुल अपने आप में एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ करने की बच्चियों में भी बहुत हुआ है, इस पर एक इस्लामी नुक्ते नज़र क्या? देखिए, प्रोफेशन के सिलसिले में आज के दौर में देखिए, जहाँ तक ख़वातीन का मसला है उनके लिए जो सबसे अच्छा अमल है वो है ख़ानादारी, यानी घर के सारे उमूर। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाहर के काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन बाहर के काम से जितना अपने आप को महफूज रखें उतना बेहतर है। लेकिन जहाँ तक मिसाल के तौर पर कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई मिसाल के तौर पे एजुकेशन की फ़ील्ड में जाना चाहता है, किसी भी तरह की फ़ील्ड में जाने में कोई मनाही और पाबंदी उसके ऊपर नहीं है। लिहाजा मेरी नज़र में जो उसका शौक़ हो, जिसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता हो या दे सकती हो, उस शौक़ को देखते हुए उसके लिए अच्छा रहनुमा एक चुने, अपनों में कोई ऐसा जो उस फ़न का माहिर हो, उससे उसके मिसाल के तौर पे काउंसलिंग कराएं, उसके पास भेजें, उसके साथ जब इंटरेक्शन करेगा ये शख्स या करेगी ये बच्ची, तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है और वो अपने शौक़ को बहुत अच्छी तरह से अमली जामा पहना सकती है। हम हर आदमी को नहीं कह सकते कि तुम्हें यही बनना है, हर फ़र्द डॉक्टर नहीं बनेगा, हर फ़र्द इंजीनियर नहीं बनेगा, हर फ़र्द आलिम नहीं बनेगा। कुछ समाज में डॉक्टर होंगे, कुछ समाज में आलिम दीन होंगे, कुछ समाज में इंजीनियर होंगे, हर एक की ज़रूरत है। लिहाजा ज़रूरी है कि उसके शौक़ को देखते हुए उस फ़न के किसी माहिर से उसकी काउंसलिंग कराने के बाद उसको इजाज़त दें कि वो तमाम ज़वाबित इस्लामी की रियायत के साथ अपने शौक़ को पूरा करे और इल्म दीन जो भी इल्म हासिल करना चाहती है वो इल्म हासिल करे और उसमें अपना कैरियर बनाए। जज़ाकल्लाह। ख़ैर, यानी आपका जो सवाल था, और उम्मीद करते हैं कि इसका एक बहुत खूबसूरत सा जवाब आप तक पहुंचा होगा। तो मैं दुआ करता हूं कि आपकी बेटी और उसका मुस्तक़बिल जो है वो बहुत रोशन हो, इलाही आमीन। आइए कुछ और सवाल भी आगा की खिदमत में रखते हैं। इनका सवाल है, सलाम अलैकुम, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो क्या मेल पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूँ जिसमें वार्ड में बहुत सारे पेशेंट जिनकी एक्सरसाइज करने के लिए उनको टच करना ज़रूरी होता है, दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं? देखिए, जहाँ तक फिजियोथेरेपी का ताल्लुक़ है या नर्सिंग और डॉक्टरी का ताल्लुक़ है, तो अगर कोई ख़ातून किसी मर्द का इलाज करना चाहती है, मर्द किसी ख़ातून का इलाज करना चाहता है, तो ख़ुद इलाज करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस्म का एक दूसरे से टच होना किसी भी वजह से वो सही नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ग्लव्स पहन के ये काम किया जाए, मसलन आजकल राइज भी है, बहुत से मसाइल हो गए, ऐसे हो गए हैं कि लोग अब ग्लव्स पहनने को प्रेफर करते हैं, तो मसलन यही फिजियोथेरेपी जो ये पेशेंट को कराना चाहती है, ये ग्लव्स पहन के करें, तो उससे खाल से टकराएगी नहीं, ग्लव्स की वजह से वो हुर्मत जो है वो बाहर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ग्लव्स पहन के ये काम अंजाम दे सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कोई इलाज का तरीक़ा ही नहीं है मगर ये कि हाथ लगाया जाए, और ग्लव्स के ज़रिए से भी ये काम नहीं हो सकता, जो बहुत रेयर है। मिसाल के तौर पर नफ्स को ख़ास टटोलना है, ये आमतौर से फिजियोथेरेपी में तो नहीं, लेकिन शायद नर्सिंग में ये ज़्यादा हो। तो जहाँ ऐसा मसला हो कि कोई मेल नहीं है और फीमेल ही को करना है और बग़ैर ग्लव्स के मुमकिन नहीं है, वहाँ फिर इश्काल ख़त्म हो जाता है, वो हुक्म सानवी के तौर पर उतनी देर की इजाज़त मिल सकती है। लेकिन जब तक ग्लव्स के ज़रिए से हो सकता हो, या मेल के हो, फीमेल का अंजाम के लिए फिजियोथेरेपी कर सकता हो या दीगर काम कर सकता हो, बेहतर है कि वही अंजाम दें। अगर मेरा सवाल भी है कि ख़ास तौर से कुछ बड़े शहरों में आजकल मेल गायनकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, तो इस जगह पर, ऐसे जगह पर जो ख़वातीन हैं, उनको क्या ऐसे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए? नहीं, अगर मिसाल के तौर पर मेल गायनकोलॉजिस्ट है भी तब भी सही नहीं है। किसी खातून के लिए इजाज़त नहीं है कि वह मेल डॉक्टर के पास इससे किसी चीज़ के लिए जाए कि जहाँ पर उसको उसकी जिस्म पर निगाह पड़नी पड़े, या ऐसे जगह पर निगाह करनी पड़े जहाँ निगाह करने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा बेहतर है, वैसे भी जैसे कि मिसाल के तौर पर 100 में 1 या 2 ऐसे होंगे, वही अल्लाह अपने आप में अच्छे खासे जो ये मसाइल हैं वो ख़वातीन डॉक्टर्स ही देखती हैं, लिहाजा उन्हीं से रुजू करेंगे। आपके लिए किसी मेल से रुजू करना जायज़ नहीं है। हाँ, मुमकिन है कभी कोई बहुत रेयर केस ऐसा है कि मिसाल के तौर पर बच्चे के तवल्लुद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस शहर में सिर्फ यही एक डॉक्टर है और वो मेल है, वहाँ एक अलग बहस है, वो इस्तिस्नाई मसला जिसे हम कहते हैं ना, सर्कमस्टांसेस के चेंज होने की वजह से हुक्म बदल सकता है, लेकिन आम हालात में इसकी इजाज़त नहीं है, फ़ीमेल के पास ही जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
इनका सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मैं नौकरी करता हूँ और बहुत छोटी सी नौकरी है, मुझे घर बनाना है लेकिन एकदम से घर बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा मटेरियल जमा किया है। 2-3 साल में वो मटेरियल जमा होने के बाद वो घर बनाना मुमकिन हो सकेगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस मटेरियल पर खुम्स देना होगा या नहीं। देखिए, ये बहुत अहम बहस है। अक्सर मराजे ने इस सिलसिले में ये कहा है कि अगर कोई शख्स घर का मालिक नहीं है और वो घर बनाना चाहता है, वो इकट्ठा घर नहीं बना सकता, यानी उसको इतने पैसे नहीं है कि वो सारा सामान इकट्ठा करे और एक ही बार में घर बना ले, और उसके लिए मजबूरी है कि वो धीरे धीरे करके ये काम करे। मसलन कभी ईंटें खरीद ली है, कभी बालू खरीद ली, कभी मोरंग खरीद ली, और धीरे धीरे फिर वो उसको जोड़ के घर बनाएगा। तो अगर उसने जो सामान ख़रीदा है, जिस घर के लिए ख़रीदा है, वो उसके हद और शान के मुताबिक हो अव्वलन। दूसरा, ये करना राइज हो कि मसलन इस तरह के अफराद यही करते हैं, और उस साल की ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ ख़रीदे कि वैसे इस साल ये ख़रीद लिया है तो उसे उस साल का ख़र्च के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसको ख़र्च मान कर फिर उसके ऊपर खुम्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस शान से ज़्यादा हो या ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद रहा हो, या मिसाल के तौर के ऊपर एक से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद सकता है, तो फिर उलमा कहते हैं कि उसको खुम्स उस साल के उन चीज़ों पे खुम्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके ख़र्च से ज़्यादा का मसला है, और जो ख़र्च से ज़्यादा हो उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाता है। लिहाजा अगर धीरे धीरे करके कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, बजाय इसके कि मिसाल के तौर पर सिर्फ ईंटें ख़रीदें या सिर्फ सीमेंट ख़रीदें, कुछ हिस्सा बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर बना देंगे आप तो वो सालाना ख़र्च में हिसाब हो जाएगा, उसको खुम्स वाजिब नहीं होगा। तो बजाय मटेरियल इकट्ठा करने के उस पैसे में एक हिस्सा तामीर अगर कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है कि धीरे धीरे आपने उस घर को बनाया है, कई साल लग जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। वह इल्ला जो सामान आप इकट्ठा करेंगे उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा, और आपको खुम्स, ठीक है, मुमकिन है कि 6 साल के 8 साल में घर बने, लेकिन खुदावंद आलम ने बरकत रखी है इस खुम्स में। खुम्स अदा करने के बाद आपको यकीनन बरकत हासिल होगी। तो या उसको उसी साल इस्तेमाल करके, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके हर साल धीरे धीरे खुम्स घर बना लें, या फिर अगर शान से ज़्यादा इकट्ठा किया है तो फिर उसको खुम्स देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस माह मुबारक रमज़ान में ख़ूबसूरत रोज़ों के इस तरीके से जो सफ़र चल रहा है वो बहुत उम्दा चल रहा होगा, और हम फिर ये दुआ करते हैं कि आप वो सारे अमल अंजाम दें जिससे हमारे आका और मौला और हमारे इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमसे राज़ी हो जाएं। हम लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए जुड़े हैं लखनऊ स्टूडियो से, और कुछ सवालों को गुलदस्ता लेकर आगा की खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब सेगमेंट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए कुछ और सवाल मौलाना की खिदमत में रखते हैं। इनका सवाल है, इन्होंने पूछा है कि दोपहर के टाइम पे अगर एकदम से पीरियड शुरू हो जाए तो क्या रोज़ा रहेगा या रोज़ा हमें तोड़ना पड़ेगा। नहीं, जैसे ही ख़ातून को उसका माहाना हैज़ शुरू हो जाए या निफास बच्चे की विलादत की वजह से शुरू हो जाए, उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, उसको रोज़ा फिर रखना ही नहीं है, यानी हुक्म रोज़े से वो खारिज हो जाएगा। लिहाजा उसके ऊपर रोज़ा नहीं है, खा पी सकती है, कोई हर्ज नहीं है। बाद में माह मुबारक के बाद जितने रोज़े इस तरह से छूटेंगे उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये रोज़ा अगर 1 घंटा पहले नहीं 10 मिनट पहले भी अगर खून आ जाए तो ये रोज़ा बातिल हो जाएगा, ये रोज़े से खारिज हो जाएंगे, बाद में इनको इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। अब इसमें ये एक सवाल मेरा है कि मसलन उस वक्त खातून मसलन दोपहर का वक्त अगर ये होता है, रोज़ा बातिल होता है, तो वो फिर खाना पीना वो उसी तरह से खा सकती है। बिल्कुल खा सकती है, उसके ऊपर चूँकि रोज़ा नहीं है लिहाजा उसके ऊपर कोई भी मसला नहीं है, वो इफ्तार कर सकती है, बाकी चीज़ें जिस तरह खाती पीती है खा सकती है। अलबत्ता मलआम में यह काम अंजाम ना दिया जाए, सड़क पे खड़े हुए हैं या लोग घर में मिसाल के तौर के ऊपर रोज़े से हैं, उनके बीच में खाना, रमज़ान की हुर्मत को वो उसको ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से मुल्क में तशद्दुद और बढ़ रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, तो एक मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहली ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम सबसे पहले मुसलमान बने, जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। और मुसलमान का मतलब ये है कि वो खुदावंद आलम के हुक्म पर अमल करे और आइम्मा अलैहिस्सलाम और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के बताए हुए रास्ते पर चले। दूसरा बहुत अहम ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम आपस में मुत्तहिद हों। जब तक हम आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे कोई भी आकर हमें नुकसान पहुँचा सकता है। लिहाजा आपस में मुत्तहिद हों, सबसे इम्पॉर्टेंट है।
इल्म हासिल करें, अपने बच्चों की आला तालीम का इंतज़ाम करें। इस तरह के मसाइल में अक्सर ये होता है कि फिर बच्चों की तालीम मुतासर होती है, लिहाजा उनकी तालीम का इंतज़ाम करें, आपस में मुत्तहिद हों, खुदावंद आलम से तवक्कुल और तवस्सुल करें। यकीनन इससे बदतर हालात से उसने बाहर निकाला है, वो यकीनन मदद करने वाला है। लिहाजा हमें सबसे पहले अपने ईमान को तोलना चाहिए कि हम वाक़ई किस हद तक मुसलमान हैं, अमली तौर पे कितने मुसलमान हैं, और फिर हम आपस में किस तरह से हैं, और फिर अपनी औलाद और तरबियत के सिलसिले में हम क्या अंजाम दे रहे हैं। इनके अलावा आपस में मिसाल के तौर पर जो बुज़ुर्ग, जो उस शहर के या उस इलाक़े के जो बुज़ुर्ग अफराद हों, उलमा हों, दानिश्वर हों, इनका एक ग्रुप बने, इनसे मामला तय किए जाएँ, इनसे मीटिंग्स की जाए, अवेयरनेस लगाई जाए, और फिर ये मिलकर हुकूमत के ज़रिए से या NGOs के ज़रिए से ऐसे इलाक़े जहाँ वाक़ई तशद्दुद और जुल्म हो रहा है वहाँ जाकर इक़दाम करें, ताकि अपना वजीफ़ा भी अंजाम दे सकें और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जिसमें हम दूसरों की फ़िक्र कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई हमें नुकसान ना पहुँचा सके। बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है नुसरत अब्बास साहब, इन्होंने पूछा है कि मौलाना साहब, नमाज मगरिब अगर ज़्यादा लाउडली पढ़ा जाए मस्जिद में और जैसे दूसरे लोग इस नमाजियों को इफ़ेक्ट करे तो उसमें क्या हुक्म है अकॉर्डिंग टू मर्जा? देखिए, मसला ये है कि नमाज मगरिब आपको बुलंद आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है, या नमाज इशा भी इसी तरह, और नमाज सुबह ये, लेकिन इतनी बुलंद आवाज़ से नहीं हो कि दूसरों को अजियत हो। मसलन तो चार आप अपनी फुरादा नमाज, अगर इमाम जमात के साथ पढ़ रहे हैं, इमाम जमात बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं, तो आपको तो सिर्फ सुनना है, वह तो बात ही ख़त्म हो गई। ये एक ऐसा केस है जहाँ एक शख्स जो है वो फुरादा नमाज मगरिब पढ़ रहा है, या जमात नहीं हो रही है, या अलग से नमाज़ पढ़ रहा है, या बाद में आया है, और उतनी कस के आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहा है कि दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये अमल सही नहीं है, अच्छा अमल है। अलबत्ता उसकी नमाज सही है, लेकिन ये अमल अपने आप में अच्छा अमल नहीं है। लिहाजा उसको चाहिए, या फ़र्द को चाहिए कि इस तरह से नमाज़ पढ़े कि हुक्म जो जहर का है कि आवाज़ बुलंद आवाज़ से पढ़िए वो भी पूरी हो जाए, लेकिन दीगर नमाजियों को अजियत ना हो। मसलन कोई कुरान पढ़ रहा है, इतनी बुलंद आवाज़ से आप पढ़ें कि वो कुरान ना पढ़ सके, या कोई मसलन दुआ पढ़ रहा है, इतनी बुलंद आवाज़ से क़िरात करें कि वो दुआ ना पढ़ सके, तो ये अमल अच्छा नहीं है। एक नॉर्मल क़िरात करें ताकि अपने अमाल भी आप सही से अंजाम दे सकें और दूसरे के अमाल को भी डिस्टर्ब ना करें। अगर एक कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जो लाउडली नमाज़ पढ़ी जाती है, मगरिब की 2 रकात और इशा की 2 रकात और सुबह की, इसके लिए कहते हैं जहर। जहर का मतलब होता है बुलंद, और इख्फा कहते हैं खामोश हो से। तो मगरिब और इशा और सुबह की नमाज जहरी है, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है, और ज़ोहर और असर इख्फा है। अलबत्ता मर्दों के लिए, ख़वातीन तमाम नमाज़ों को इख्फा और खामोशी के साथ पढ़ेंगी। अलबत्ता अगर किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रही हैं जहाँ कोई नामहरम उनकी आवाज़ नहीं सुनेगा, तो वो मगरिब इशा और सुबह की नमाज को इतनी बुलंद आवाज़ से कि ख़ुद को सुनाई दे पढ़ सकती हैं। जज़ाकल्लाह। अगर नमाज ज़ोहर है और असर है, अगर ये नमाज गलती से अगर इंसान लाउडली पढ़ता है, यानी जहरी नमाज की तरह ही अदा करता है, और उसको बाद में ख्याल आता है, तो फिर क्या इसके ऊपर हुक्म है? अगर इंसान बेख्तियार ये काम अंजाम देता है, जहन में नहीं रहा, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था, जहनी में नहीं रहा कि मुझे धीरे पढ़ना चाहिए, या मिसाल के तौर के ऊपर उसको ये ख्याल ही नहीं कि मैं बुलंद आवाज़ पढ़ लूँ। कभी दोनों तरह होते हैं, एक दफ़ा मुझे हुक्म नहीं मालूम है, एक दफ़ा नहीं हुक्म मालूम है मुझे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मैं हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर रहा हूँ, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा हूँ। तो जैसे ही मुतवज्जे हो वो अपनी क़िरात को धीमा कर दे। अगर नमाज के बाद मुतवज्जे हुआ कि मैंने जहर के साथ पढ़ ली, तो उसकी नमाज सही है, अगली नमाज में उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सवाल है कि अज़ान जब हो रही होती है तो उस वक्त एक मोमिन को क्या करना चाहिए? देखिए, अज़ान के वक्त सबसे बेहतर अमल ये है कि अज़ान के जो जुमले हैं उनको दोहराया जाए। हत्ता बाद रवायात में है कि उस वक्त नमाज हत्ता कुरान भी नहीं पढ़ना चाहिए। लिहाजा बेहतर यह है कि इंसान नमाज के जो कलिमात हैं उनको दोहराए, और जब अज़ान तमाम हो जाए तो अगर जमात हो रही तो जमात का इंतज़ार करो, नहीं तो फिर फुरादा अपनी नमाज पढ़े। लेकिन जिस वक्त मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, एहतराम यह है अज़ान का कि हम उन कलिमात को दोहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ और मौज़ूआत और सवालों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आइए दुआ करते हैं वक्त के इमाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए। अल्लाहुम्मा अजिल वली कल फ़रज।